Very good morning to all my dear students. Students, here we read about chapter A Truly Beautiful Mind. ओके हम यहाँ पे हमारा न्यू चैप्टर हमारा चैप्टर 4 है जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है. दिस चैप्टर ये चैप्टर किसके बारे में? ये चैप्टर आइंस्टीन के बारे में. ठीक है. आइंस्टीन जो कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे. ठीक है. उनको एक जीनियस पर्सन के रूप में जाना जाता है. अगर हम जीनियस बोलेंगे तो मतलब आइंस्टीन को क्या कहा जाता है? सिनोनिम ऑफ जीनियस. ठीक है. अगर जीनियस पर्सन कहते हैं तो लोग आइंस्टीन को ही याद करते हैं जो कि एक बहुत ही जीनियस पर्सन थे. ठीक है. सो हम इस चैप्टर में जो कि आइंस्टीन के जन्म से लेके पूरा उनकी जब तक उनकी मृत्यु नहीं जाती. ठीक है. उनके इस चैप्टर में पूरा हम जानेंगे कि आइंस्टीन ने क्या क्या किया. ठीक है. उनको एक साइंटिफिक जर्नलिस्ट के रूप में जाना जाता है. ठीक है. जो कि टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस के बारे में भी उन्होंने बताया है. ठीक है. सो जो कि आइंस्टीन की मृत्यु को तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन हम आज भी उनकी मृत्यु के 50 साल के बाद भी हम आइंस्टीन को एक जीनियस पर्सन के रूप में याद करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हम यहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. So, first paragraph is Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? उल्म में, जो कि जर्मन सिटी उल्म में 14 मार्च 1879 में हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिनाइड फॉर ग्रेटनेस. ठीक है. यहाँ पे कोई भी ऐसा अनुमान नहीं था कि एल्बर्ट का जो कि फ्यूचर होगा वो बहुत ही महान, मतलब वो फ्यूचर में बहुत ही महान होंगे. ठीक है. ऐसा कोई अनुमान नहीं था मतलब बचपन से. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स क्या होता है? मतलब बिल्कुल उल्टा. जैसे उसकी माँ का सोचना यही था कि एल्बर्ट एक फ्रीक पर्सन है. जो कि फ्रीक मीन्स क्या होता है? जो कि एक ऐसा पर्सन जो कि बचपन से मतलब वो कुछ बोलता ना हो, बिल्कुल डब्बू टाइप का हो, और किसी से कुछ भी बात नहीं करता हो, ना कुछ आंसर करता हो, ना कोई क्वेश्चन पूछता हो. ठीक है. उसको हम फ्रीक बोल सकते हैं. तो उसकी माँ का यही सोचना था. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. और उनके जो सर थे वो हर एक मतलब दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़े थे. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. ठीक है. जो कि 2.5 साल के हो गए थे. फिर तब तक भी आइंस्टीन ने बिल्कुल भी बात बिल्कुल नहीं किया था. वो बिल्कुल चुप थे. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक. जब वो बिल्कुल मतलब उनको लर्न टू स्पीक मतलब सीखने के लिए भी जब उन्होंने बोलना और सीखना चाहिए उस समय भी वो बिल्कुल भी बात नहीं करते थे. ठीक है. ही अटर एवरीथिंग ट्वाइस. वो सबको बराबर ही मतलब दोनों को वो बराबर ही देखते थे. ठीक है. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. ठीक है. आइंस्टीन मतलब आइंस्टीन ये भी नहीं जानते थे कि बच्चों के साथ उन्हें कैसे रहना चाहिए. एंड हिज प्ले मेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. ठीक है. उनके जो साथ के जो बच्चे थे वो उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग. सो द यंगेस्ट प्लेड बाई हिमसेल्फ. सो द यंगेस्ट जो कि यंगेस्ट आइंस्टीन क्या थे? वो खुद के साथ ही अपना वो टाइम स्पेंड करते थे, खुद के साथ ही वो प्ले करते थे. ठीक है. सो यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि ऑटो नेबर के थ्रू हिस्टोरियन आइंस्टीन मैथमेटिक्स जो कि साइंटिस्ट जो कि आइंस्टीन के बारे में उन्होंने बताया है. टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही करेक्टरिस्टिक एज अ लेजेंड. ठीक है. उनकी करेक्टरिस्टिक जो कि बहुत ही लेजेंड थी उनके बारे में ये ऑटो नेबर ने बताया है. बट डैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ लेटर टॉकर. जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो एक लेट टॉकर थे, मतलब उन्होंने लेट बात करना स्टार्ट की. हिज पेरेंट्स वेर वरीड. उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही चिंतित थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल एक दिन लास्ट में रात में सपर टेबल पे ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से. उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा. द सूप इज टू हॉट. सूप बहुत ही गर्म है. किसने कहा? आइंस्टीन ने. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. ठीक है. उनके पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको पेरेंट्स को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने आइंस्टीन से कहा तुमने इसके पहले क्यों नहीं कहा? एल्बर्ट ने रिप्लाई दिया बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. बिकॉज अभी तक सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में थी. ठीक है. इसलिए मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी.
फिर क्या है, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। आइंस्टीन क्या थे, वो जो कि मैकेनिकल टॉयज़ को बहुत ही पसंद करते थे। मैकेनिकल टॉयज़ जैसे कि एरोप्लेन होते हैं, वाइट वाली कार होती है रिमोट वाली, ठीक है, वो उसको बहुत ही पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने अपनी सिस्टर को देखा तो उन्होंने कहा, माजा ही इज़ सेड टू हैव सेड, उन्होंने कहा फाइन बट वेयर आर हर विल्स, ये तो बिल्कुल ठीक है बट इसकी विल्स कहाँ हैं। अ हेड मास्टर वंस told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything। ठीक है, उनके हेडमास्टर ने जो कि आइंस्टीन के फादर को बताया कि आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे लेकिन ये कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखा किस एज में, 6 एज में, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखे। ठीक है, जो कि ये गिफ्ट यह एक गिफ्ट होता है, गिफ्ट के रूप में भी कहा जा सकता है। पता है एमेच्योर मीन्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि यह एक पर्सनल अपनी खुद की पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए मतलब वायलिन उसने बजाना सीखा। ठीक है, बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टीन था वो बैड पीपल नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, उन्होंने अपनी हाई स्कूल कहाँ से की, म्यूनिक से। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जबकि उनकी फैमिली जब आइंस्टीन 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली ने मूव किया था। ठीक है, एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आइंस्टीन hated the school examination and often clashed with his teachers। ठीक है, आइंस्टीन जो जहाँ से उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, हाई स्कूल जहाँ से उन्होंने पास किया था वो स्कूल आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड ऑफन, और अक्सर उनके टीचर्स के साथ भी आर्गूमेंट मतलब बहस होती ही रहती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर डैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। ठीक है, जब 15 साल के हुए आइंस्टीन तो उनको वो स्कूल से बिल्कुल मतलब उनको सफोकेशन सा होने लगा, वहाँ पे उनका दम घुटना लगा और वो स्कूल किसी भी हाल में वो छोड़ना ही चाहते थे। ठीक है, सो द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन। ठीक है, कुछ समय पहले एल्बर्ट के पेरेंट्स ने मिलन में मूव किया था। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने सन को कहाँ छोड़ दिया था, मिलन में ही छोड़ दिया था। ठीक है, अपने रिलेटिव्स के पास। फिर नेक्स्ट है आपका आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। ठीक है, एक दृढ़ निश्चय के बाद आइंस्टीन ने यह सोचा कि अब उनको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, किस लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में। स्विट्जरलैंड जो कि स्विट्जरलैंड से इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। ठीक है, जो कि किस सिटी से, स्विट्जरलैंड से उनको जो कि म्यूनिक से ज़्यादा ही, म्यूनिक से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब म्यूनिक से ज़्यादा ही लिबरल वो सिटी थी। लिबरल मीन्स क्या होता है, वो एक ऐसी सिटी जो कि लोगों के फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझती हो, मतलब उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती हो। ठीक है, लिबरल उसको कहते हैं। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन एक बहुत ही मतलब उनको एक गिफ्ट के रूप में, मतलब वो उनकी गिफ्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ थी मैथमेटिक्स में। ठीक है, और उनकी फिजिक्स में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। ठीक है, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको यूनिवर्सिटी ज्यूरिच से अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्चे। ठीक है, लेकिन यही बात नहीं होता है कि जो साइंटिस्ट थे मतलब कि ये आइंस्टीन ये देखने में भी काफ़ी डैशिंग यंग मैन थे। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये आइंस्टीन के ओल्ड एज की पिक है एंड ये इनकी यंग एज की पिक है जब वो 21 साल के थे। ठीक है, वो अपनी मूछ भी वो मतलब रखते थे, जैसे कि आप यंग एज में वाली इनकी पिक, मतलब ये देखने में काफ़ी हैंडसम एंड ड्रेसिंग पर्सन थे। ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है। ही आल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। ठीक है, वो अपने एक फेलो स्टूडेंट के साथ भी उनकी काफ़ी अच्छी रुचि थी, जिसका नाम क्या था, मिल्वा मारिक।
ठीक है। वोम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जो कि उन्हीं की तरह बिल्कुल क्लेवर पर्सन थी। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। ठीक है। वो कहाँ से आई थी? दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, जो कि स्विट्ज़रलैंड से आई थी, क्योंकि जो जूरिच यूनिवर्सिटी थी वह एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि वुमेंस को डिग्री देती थी, लेकिन जहाँ वो मेरिट रहती थी वहाँ पे उनको डिग्री नहीं, मतलब वुमेंस को डिग्री नहीं दी जाती थी, इसलिए वो यहाँ पे आकर पढ़ाई उन्होंने भी किया। ठीक है। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। ठीक है। ये जो इनकी क्या नाम था, इस मैरिक थी, ये मतलब एली जो उनकी माँ थी, ठीक है, वो इस अगेंस्ट थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि ये इनके साथ मतलब क्योंकि वो काफ़ी बड़ी भी थी उनसे, सो वो पसंद नहीं करती थी किसको? मैरिक को। ठीक है। फिर द कपल फेल इन लव, ये जो कपल थे ये दोनों प्यार में मतलब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। ठीक है। ये दूसरे को मतलब अपनी फीलिंग्स ये लेटर्स में ये राइट करते थे। ठीक है। और लेटर्स में भी इन्होंने क्या राइट किया, इनके कुछ लेटर्स जो कि आज भी देखने को मतलब कुछ मिलते हैं। हाउ ये इन्होंने लिखा, रोट आइंस्टाइन लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। ठीक है। ये हमारे लिए कितना ही खुशी वाला समय होगा, कितना भी मतलब कितना हमको अच्छा गर्व फील होगा जब हमारी जो मतलब जो इन्होंने जो रिलेटिविटी जो इनका वर्क था, ठीक है, जब इनको उसमें विजय होगा, मतलब जब इनको विजय मिलेगी तब इनको कितना ही अच्छा फील होगा। ठीक है। इन्होंने लेटर में मतलब आइंस्टीन ने किसको लिखा? मारिक को इन्होंने लेटर में ये चीज़ लिखा। ठीक है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21। ठीक है। 1900 जबकि आइंस्टीन 21 के हुए। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। आइंस्टीन क्या थे? बिल्कुल ग्रेजुएट तो हो गए थे लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में अपने कार्य को किया। gave private lessons and finally secured a job in 1902 a technical expert in the पेटेंट ऑफिस इन बर्न। ठीक है। उन्होंने वहाँ पे मतलब प्राइवेट लेसन्स भी अपना दिया और फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद 1902 में इनकी एक सिक्योर जॉब लग गई जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट में, जो कि ऑफिस कहाँ थी? बर्न में थी। ठीक है। वहाँ पे इनको यही देखना पड़ता था कि जो लोग इन्वेंट कर रहे हैं उनके मतलब उनके इन्वेंटर जो वो कर रहे हैं उनके उनको जो सामान वो वहाँ पे इन्वेंट जो कर रहे हैं उसी को इनको देखना पड़ता था। ठीक है। फिर क्या है? वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन। ठीक है। जो कि वहाँ पे वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, मतलब जो भी अदर पीपल जो इन्वेंट करते थे इनको वही उसी को असेस करना पड़ता था। ठीक है। उनको देखना पड़ता था। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। ठीक है। आइंस्टीन भी अपने ओन आइडियाज़ को भी उन्होंने डेवलप किया था। He said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। ठीक है। उन्होंने अपने जो कि जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ पे एक ड्रॉ था, ठीक है, जो कि एक पर्सनल ड्रॉ उनको मिली थी, तो उन्होंने उसको क्या कहा? वो एक ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, मतलब उसमें उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट जो भी थे फिजिक्स के बारे में उन्होंने सब उसी में स्टोर करके रखा था, तो उसने उसको क्या नाम दिया? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, मतलब कि फिजिक्स कि जो भी उन्होंने थ्योरी या जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो भी उन्होंने किया था उसी ड्रॉ में उन्होंने रखा था, इसलिए उन्होंने उसको क्या कहा? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है। जो कि वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 आइंस्टीन की एक वन ऑफ द मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध पेपर जो कि 1905 में
आई क्या नाम था उसका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस और नॉट एब्सोल्यूट। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम और दूरी, समय और दूरी बिल्कुल भी एक साथ एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, मतलब एक साथ दोनों को नहीं मेजर किया जा सकता, मेजर इन इटसेल्फ। ठीक है, फिर क्या है, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिवली टू अदर। ठीक है, उनका कहना मतलब इसमें उन्होंने ये बताया कि समय और मतलब एक घड़ी दूसरी घड़ी मतलब दोनों एक साथ विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, मतलब दोनों एक साथ नहीं शो होंगी, क्योंकि इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ मूविंग वेरी फास्ट, मतलब उनका मतलब एक की जर्नी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुई तो एक बहुत तेज़ फास्ट मूव करेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, जो कि द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है, जो कि मास एंड एनर्जी के संबंध के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, जो कि E बराबर mc, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा होता है ना, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एन M फॉर मास, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। ठीक है, इन्होंने इस फार्मूला को के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। ओके, फिर है वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। ठीक है, जो कि आइंस्टीन ने एक बहुत ही कठिन प्रॉब्लम को, जो कि फिजिक्स में एक कठिन प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया था, लेकिन जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो बहुत ही अनरेवलिंग, मतलब बहुत ही मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में वो बाहर एक चीज़ों में फेल हो रहे थे। ठीक है, एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी माइलवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट अपनी स्टडीज़ को पूरी करने के बाद वो मेलवा से वो शादी करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी माँ क्या थी, उस चीज़ के अगेंस्ट थी। सी थॉट मेलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन। उनकी माँ का यह सोचना था कि मेलेवा जो कि उनके सन से 3 साल बड़ी थी, एंड वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो कि उनसे बहुत ही बड़ी थी। सी वॉज आल्सो बोदर्ड बाई मेलेवाज इंटेलिजेंस, और वो उनकी मेलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत ही ज़्यादा बोदर थी, मतलब उनको पसंद नहीं थी मेलेवा। सी इज बुक लाइक यू, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी तरह ही बिल्कुल किताब की तरह है। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, एनिस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए एनिस्टीन ने अपनी वेडिंग को वहीं पे कैंसिल कर दिया। फिर क्या है, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। फिर फाइनली वो पेयर ने अपनी शादी कब की, 1903 जनवरी 1903 में अपनी मतलब उन्होंने शादी कर ली थी। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बच्चे भी थे, 2 लड़के थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद द मैरिज फेल्टर, मैरिज जो कि क्या हो गई थी, कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। मेलेवा मिन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। ठीक है, मेलेवा क्या थी, मेलेवा जो कि एक इंटेलेक्चुअल, मतलब वो अपनी जो उनकी इच्छा थी वो उनको ऐसा लगा था कि वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, सो वो एक बिकमिंग एन अनहैप्पी, सो वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919। ठीक है, आफ्टर मतलब काफ़ी समय से लंबी लड़ाई के बाद जो कि कपल थे वो फाइनली उन्होंने डिवोर्स ले लिया। कब ले लिया, 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद आइंस्टीन ने सेम उसी साल अपनी कजिन एल्सा से उन्होंने शादी कर ली। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही एनफ है। आप आज इसको रीड करना, और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने जो भी सॉल्व किए उसको आप ग्रुप में सेंड कर दिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।